नमस्कार। आइए सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठ उंगली जानी जाती है ज्ञान के लिए, भाषा शैली के लिए, साथ ही साथ अच्छा ग्रहण शक्ति के लिए और ये अच्छी याददाश्त के लिए। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी इस उंगली के अंदर नहीं है। ये सारे गुण आपके पास ठीक है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ यदि ये शनि की उंगली के साथ मिली हुई हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, व्यक्ति को परिवार का सहयोग भी मिलता है, व्यक्ति को ससुराल पक्ष का सहयोग भी मिलता है और कुल मिलाकर के बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा भी करता है और किसी भी प्रकार से कोई भी बदनामी के योग भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ है। कोई बड़े कर्जे होने के योग नहीं। किसी भी प्रकार से मैं देखूं तो यहाँ पर कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है और अपने आप में ये शनि की ढैया 7.5 में भी कोई ज़्यादा परेशान आपको नहीं करने वाली है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ पत्नी से सहयोग के लिए जानी जाती है। कोई भी बुरा इंडिकेशंस नहीं है, पत्नी का भी सहयोग है और साथ ही साथ संतान का भी सहयोग मिलेगा। भगवान के प्रति आस्था भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत जाना जाता है समान रूप से धन प्राप्ति के योगों के लिए। बहुत ज़्यादा गहरी रेखाएं नहीं है लेकिन हल्की हल्की रेखाएं हैं, यानी कि धन की जो मात्रा है उससे व्यक्ति इन रेखाओं के द्वारा अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, परंतु संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। तो धन की स्थिति को सामान्य रूप से प्रकट करने वाली रेखाएं यहाँ बुध पर्वत से हैं और बुद्धि का सही इस्तेमाल व्यक्ति अपने जीवन में करता है। सूर्य के पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। जब सूर्य का पर्व हो उस पर दबी हुई रेखाएं हों और बिखराव के साथ हों तो यानी कि यहाँ ऐसा कह सकते हैं अच्छे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, राज्य सरकार की नौकरी के द्वारा, कुल मिलाकर भाग दौड़ करनी पड़ेगी। थोड़ा स्थान परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति धन के आगमन को प्राप्त करता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा शनि के पर्व की। देखिए शनि के पर्व पर कभी भी माइनस रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। जब माइनस रेखा शनि पर्व पर थोड़ा सा भी कट बना रही होती हैं तो वो अपने आप में धन के स्रोतों में यहाँ पर ये जो हल्के से कट लग रहे हैं तो अपने आप से वो धन के स्रोतों को कभी भी प्रभाव के साथ नहीं देती, जिससे व्यक्ति ये अपने आप में महसूस कर सके कि मैं संतुष्ट हूँ धन की स्थिति से। तो इसलिए थोड़ा सा धन के आगमन की स्रोत जो है वो कमज़ोर हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पैतृक संपत्ति से या ससुराल पक्ष से सहयोग की रेखाओं के साथ साथ यहाँ पर बृहस्पति कहता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन का मकान बनेगा। आप घबराइए मत ना। पैतृक पक्ष की कुछ भूमि से भी आपको पैसा मिल सकता है, जब मकान मिल सकता है, ऐसे भी संकेत हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब बात करूंगा मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर के यहाँ पर बिल्कुल दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, दूसरे लोग आपके इतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ कोई इस प्रकार का संकेत नहीं है जिसको मैं कहूँगा कि आपको कोई हृदय से संबंधित कोई रोग है, कोई मानसिक बहुत बड़ी पीड़ा है, ऐसा नज़र नहीं आता। मन से आप एक साफ सुथरे सज्जन किस्म के इंसान हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर मंगल पर्वत के बारे में। मंगल पर्वत जाना जाता है साहस के कारक के लिए, साथ ही साथ कर्म रेखाओं के लिए। यानी कुल मिलाकर वो रेखा यहाँ हाथ में है कि व्यक्ति कर्म करता रहता है, साहस नहीं छोड़ता और साथ ही साथ जीवन के अंदर पथ पर अपने बढ़ता रहता है। तो ये वो रेखाएं हैं जो आपको साहस से कारक बनाती हैं, जो आपको बताती हैं कि आप जीवन में एक अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। बुद्धि रेखा को देखिए। बुद्धि रेखा बहुत ही बैलेंस के साथ में आपके हाथ के अंदर है। जब इस प्रकार से बैलेंस करके बुद्धि रेखा हो तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत सुंदर होती है, उसके विचार बहुत उत्तम होते हैं, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है। सामाजिक कार्यों से लेकर के अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति सभी के काम आता है। मंगल का द्वितीय पर्वत, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है। इन चीज़ों से अभी वर्तमान में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के लिए। देखिए चंद्र पर्वत जाना जाता है यहाँ पर व्यक्ति के मानसिक मजबूती के लिए। एक बार
यहाँ से देखा जाता है आपके जीवन के अंदर आप विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यहाँ से देखा जाता है कि आपकी रोग क्षमता को सहने की शक्ति कितनी है, बहुत सुंदर शक्ति है। साथ ही साथ ये जाना जाता है कि माता का स्वभाव कैसा है, बहुत सुंदर माता का स्वभाव है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये बहुत ही चंद्र पर्वत आपके मन का कारक भी है, तो आप भी मन से सुंदर ही हैं। ये देखिए आपकी व्यापारिक रेखाओं को यदि मैं देखूंगा तो वो टूट टूट कर यहाँ पर बिखराव के साथ में इलझती हुई ऊपर तक पहुँचती हैं। यानी कुल मिलाकर कहीं से कहीं तक भी व्यापारिक रेखा सपोर्ट के रूप में विराजमान नहीं है। बिल्कुल अगर आप व्यापारिक रेखाओं की बात करें तो वो यहाँ कहीं भी ऐसी दिखाई नहीं दे रही जो मैं आपको कह सकूँ कि आप व्यापार करें। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कुछ मणिबंध से एक टूट कर रेखा चली, फिर उसके बाद ये रेखा चली, जो मैं शुरू से कहता रहा, यानी पैतृक संपत्ति का कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा, सपोर्ट अवश्य मिलेगा, संसाथ अवश्य मिलेगा। साथ के साथ हिम्मत बढ़ाने की रेखाएं उनकी हैं। ये भाग्य रेखा आगे जाकर के जहाँ आपकी उम्र इस समय 53 के आसपास पहुँच रही है, वहाँ पर भी यदि मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है। 53वें वर्ष में लास्ट वाली रेखा ने जो काटा है, ये वो 53वां वर्ष है जहाँ इस राहु रेखा ने काट करके आपके जीवन में आपकी जॉब को ले लिया है। तो चलिए इसके बाद भी भाग्य रेखा है, आप चिंता किसी भी प्रकार की ना करें। अब बात करते हैं इसके बाद भाग्य रेखा के बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व जाना जाता है व्यक्ति के लिए पत्नी से संबंधों के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है ये वैवाहिक जीवन के गठबंधन के लिए, साथ ही साथ शुक्र पर्व जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए। सामान्य किस्म का शुक्र पर्वत यहाँ पर है, यानी सामान्य रूप के संसाधन आपके पास मौजूद हैं। तो ये सब स्थितियाँ आपके पर्व से मैंने बताई। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपकी संतान रेखा की। बिल्कुल आपके हाथ से तो 2 संतान रेखाएं चमक रही हैं, बाकी आपकी पत्नी के हाथ से ही पता चलेगा। यहाँ बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा देखिए ऊपर जाकर बृहस्पति तक पहुँच जाए, बहुत लंबी उम्र हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की। अगर आप 90 वर्ष तक भी पहुँच जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। ये बीच में एक स्थान परिवर्तन का योग आपकी 60वें वर्ष की आयु के बीच में बन रहा है। उसमें हो सकता है कि आपको कोई स्थान परिवर्तन करना पड़े या आप एक मकान से दूसरे मकान में जाएं, कुछ इस प्रकार का आप जान सकते हैं। तो सभी रेखाएं सभी को मैंने इनका फल पढ़ दिया है। अब मैं बताऊंगा आपके सवालों के जवाब। आपने पूछा सर मेरा मकान होगा? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपका जो मकान है वो होगा, लेकिन अभी नहीं। लगभग 2022 से लेकर के 2024 के बीच में आपको ये चीज़ मिलेगी और उस समय आप अपना मकान बना लीजिएगा। हो सकता है पैतृक संपत्ति का भी हिस्सा मिल जाए उससे कुछ, या ससुराल सपोर्ट मिल जाए, लेकिन उस समय आपके बीच में मौका आएगा, उसे आपको कैश करना होगा, नहीं तो फिर आपके लिए मकान बनना असंभव हो जाएगा। तो 2022 से 24 के बीच में वो मौका आएगा, आप उस समय अपना कर सकते हैं। पैसे की स्थिति आपके पास सामान्य रूप से रहेगी। आपने कहा मैं नौकरी करूँ और बिजनेस करूँ, तो कौन सा बिजनेस, कौन सा नहीं, बिजनेस में जाना ही नहीं है। अगर बिजनेस में जाने की कोशिश की तो आप सड़क पर और तेज़ी के साथ आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको बस केवल और केवल नौकरी ही करनी है, और मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ आपको, आप प्रयास करिए 5 से 6 महीने में आपको नौकरी भी मिल जाएगी। क्या मेरे पास गाड़ी होगी? जब आपका मौका होगा ना वो मकान का, उसी समय पे आप इन्वेस्ट मत कर देना गाड़ी के चक्कर में। तो बस इतना ध्यान आपको रखना है। वही 2022 से 24 के बीच का मौका है जिसमें आप गाड़ी ले लो या आप मकान बना लो। उसके बाद बहुत आगे तक रेखाओं को देखना बोलना किसी को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझता। जहाँ तक चमक रही हैं रेखाएं ज़्यादा, उनको वहीं तक बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे साल के लिए, उम्र भर के लिए किसी को डराना वो मेरा काम नहीं है। तो चलिए, ये मैंने बताया आपको। तो संतान है, दोनों संतान की जन्म पत्री आप दिखला सकते हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं। यहाँ हस्तरेखा से संतान का सहयोग मिलेगा, सिर्फ यही बता सकते हैं। तो नौकरी चली गई है, मिल जाएगी आपको, आपका सवाल था, उसकी चिंता ना करें। और कौन सा नग पहनना है आपको, हम ये भी आपको बता देंगे, और कौन सी पूजा करनी है जिससे जल्दी से जल्दी आपको नौकरी मिले और आपका संभान बचा रहे। तो सारी रेखाओं पर्वतों के साथ सवालों के जवाब मैंने पढ़े। अब आपको बताता हूँ मैं उपाय। एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, यहाँ इस पर, और साथ ही साथ ये आपका नग बनता है जो आपको नौकरी दिलाएगा,
जो आपको संतान सुख दिलाएगा, जो आपको धन के कारक लगातार बनाता रहेगा। तो ये आपका पुखराज नग बनता है, तो इसको आप पहन सकते हैं। साथ ही साथ बस पूजा में जोड़ लीजिए आदित्य हृदय स्रोत। ये एकमात्र उपाय ही आपके सारे जीवन के कष्टों को नौकरी दिलाने में, संतान सुख दिलाने में, धन के कारक बनाने में, मकान बनाने में, ये दोनों पूजा और ये नग करिए और जीवन में तरक्की की सीढ़ियों को चढ़िए। नमस्कार।